जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दिव्यराज क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाषाण काल से राजपूतों की उत्पत्ति तक का इतिहास और उसका भाग थर्ड। दो पार्ट हमने पिछले दो वीडियो में अध्ययन किए थे। ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है जिसके अंदर अपन ने पढ़ रहे हैं कांस्य युगीन सभ्यता, उसके बाद पढ़ेंगे लोह युगीन सभ्यता। ये राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कम एक प्रश्न, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो RS प्री हो या मैन हो, यहाँ से एक प्रश्न कम से कम जरूर पूछा जाता है। तो आपको अच्छे से याद करना है ताकि आपका प्रश्न एकदम सही हो। तो शुरू करते हैं। पाषाण काल से राजपूतों की उत्पत्ति तक का इतिहास। इस पार्ट में अपन कांस्य युगीन सभ्यता का सेकंड भाग पढ़ेंगे। प्रस्तुतकर्ता मैं रोहित सामोता। तो शुरू करते हैं। रंगमहल सभ्यता। और रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। इस रंगमहल सभ्यता की जो खुदाई की गई वो की गई सन 1952 से 1954 के बीच। किसके द्वारा की गई? लुंड विश्वविद्यालय के स्वीडिश दल के द्वारा। और उसके अंदर कौन कौन थे? पुरातत्व शास्त्री हन्ना राइड, होल्गर अर्बमैन व के एरिस्कन। इन तीन पुरातत्व शास्त्रियों के या पुरातत्व विज्ञों के नेतृत्व में रंगमहल सभ्यता की खुदाई की गई। एक बार फिर से देखिए, किन किन के नेतृत्व में रंगमहल सभ्यता की खुदाई की गई? हन्ना राइड, होल्गर अर्बमैन व के एरिस्किन। एग्जाम में पूछा हुआ है कि हन्ना राइड किस सभ्यता की खुदाई से संबंधित है? वो है रंगमहल हनुमानगढ़। इस रंगमहल सभ्यता का जो समृद्ध काल है वो है प्रस्तर युग से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। यहाँ से 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई। इन मुद्राओं में कुछ मुद्राएं कुषाण कालीन थी, कुछ पंचमार्क सिक्के थे, कुछ मुद्राएं कनिष्क फर्स्ट व थर्ड काल की थी। 2 कांसे की सीलें भी प्राप्त हुई हैं जिन पर ब्राह्मी लिपि में नाम अंकित है। गोवर्धन धर मरण फलक में मुकुटधारी कृष्ण ने हथेली पर गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। यानी यहाँ से एक मिट्टी की मरण फलक प्राप्त हुआ है जिसमें कृष्ण अपनी हथेली पर गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और जिसका नाम रखा गया है गोवर्धन धर। ये जो गोवर्धन धर है वह मथुरा व गांधार शैली के समन्वय से बनी माटी की एक मूर्ति है जो कृष्ण लीला का राजस्थान में गुप्त काल का उदाहरण है। प्रस्तर युगीन, धातु युगीन तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी रंगमहल सभ्यता से 3 प्रकार के सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें है प्रस्तर युगीन, धातु युगीन तथा सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर बस्तियों के 3 बार बसने व उजड़ने के संकेत भी मिले हैं। रंगमहल सभ्यता से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, वो मुख्यतया लाल व गुलाबी रंग के हैं तथा चाक से बने हुए हैं। यहाँ की जो मकान है वो ईंटों के बने हुए हैं। ऐसा खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी की प्रतिमा के आधार पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में यशोदा कृति का अंकन मिलता है जो इस क्षेत्र का प्राचीनतम अभिलेख है। पूछा जाए रंगमहल सभ्यता
का प्राचीनतम अभिलेख कौन है? तो वो है यशोदा कृति का अंकन। पक्की मिट्टी की प्रतिमा आधार पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में यशोदा कृति का अंकन रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ का प्राचीनतम अभिलेख है। दूसरी है बागोर सभ्यता, और बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। यह भीलवाड़ा कस्बे से 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? वो है कोठारी नदी के किनारे। और ये कहाँ स्थित है बागोर सभ्यता? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया, खुदाई का जो कार्य किया, वो किया गया डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर एल.एस. लेसिंग व डेक्कन कॉलेज पूना तथा राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से। पूछा जाए कि बागोर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो वो हैं वीरेंद्रनाथ मिश्र तथा डॉक्टर एल.एस. लेस्निक। यहां से खुदाई के दौरान तांबे के 5 उपकरण प्राप्त हुए हैं। उनमें से एक 10.5 सेंटीमीटर लंबी छेद वाली सुई, कुछ लोटे, थाली, कटोरे व बोतल भी मिली है। बागोर सभ्यता का कार्बन डेटिंग विधि से जब समय निकाला गया तो इसका समय प्राप्त होता है 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पूछा जाए कि बागोर सभ्यता का समय या काल कितना है? तो वो होगा 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। बागोर सभ्यता की खुदाई के दौरान हमें कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से हमें ज्ञात होता है कि यहाँ के जो मकान हैं वो पत्थरों से बने हुए हैं। लघु पाषाण उपकरण, हथौड़े, गोफन की गोलियां, चपटी व गोल शिलाएं, छेद वाले पत्थर तथा एक कंकाल पर मिट्टी की दीवार प्राप्त हुई है। कंकाल पर मिट्टी की दीवार से अनुमान लगाया जाता है कि यह किसी न किसी की समाधि है। यानी बागोर सभ्यता से हमें समाधि के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है और इसका जो समय है वो है 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अगली सभ्यता है बालाथल सभ्यता उदयपुर में। बालाथल उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में स्थित एक गांव है। इस बालाथल सभ्यता से हमें ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी बालाथल सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का द्योतक है। बालाथल सभ्यता का जो खुदाई की गई, उत्खनन का जो कार्य किया गया वो 1993 ईस्वी में वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया। यानी बालाथल सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? वी.एन. मिश्र। खुदाई कब की गई? 1993 ईस्वी में। इस सभ्यता का जो मानव था वो कृषि, पशुपालन, आखेट तथा मिट्टी के बर्तन बनाने व कपड़ा बुनने में निपुण था। बालाथल सभ्यता का जो मानव था वो क्या था? कृषि में, पशुपालन में, आखेट करने में, मिट्टी के बर्तन बनाने तथा कपड़ा बुनने में निपुण था। पूछा जाए कि बालाथल सभ्यता का जो समय है, काल है, वो कितना है? तो वो है 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। यहां से खुदाई में क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं देखिए। यहां से जब खुदाई की गई वी.एन. मिश्र द्वारा, तो
तो एक दुर्ग नुमा भवन प्राप्त हुआ, तांबे के कुछ सिक्के तथा मुद्राएं व आभूषण भी यहाँ से प्राप्त किए गए। एक 11 कमरों वाला विशाल भवन भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है। खास बात, 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। तो पूछा जाए कि कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है बालाथल उदयपुर से। यानी बालाथल सभ्यता उदयपुर में स्थित है, उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। यह एक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, सभ्यता है। यहाँ का उत्खनन जो किया गया वो वीएन मिश्र द्वारा किया गया। इसका जो समय है वह है 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। खुदाई के दौरान एक दुर्गनुमा भवन, 11 कमरों का विशाल भवन, योगी मुद्रा में समाधान तथा तांबे के कुछ सिक्के, मुद्राएं तथा आभूषण यहाँ से प्राप्त हुए हैं तथा कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण के रूप में 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल भी प्राप्त हुआ है। अगली है गिलूंड सभ्यता, जो स्थित है राजसमंद में। यहाँ का उत्खनन किया गया 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा। इस गिलूंड सभ्यता से पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट है कि गिलूंड सभ्यता से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। गिलूंड सभ्यता आहार के सदृश ही यहाँ पर मृद पात्र, मिट्टी की पशु आकृतियां, क्रीम रंग के काले रंग से चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्राएं तथा चकतेदार हरिणों के चित्र प्राप्त हुए हैं। लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व के स्लेटी रंग की तस्तरियों व कटोरे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो गिलूंड सभ्यता राजसमंद में स्थित है। इसका उत्खनन किया गया बीबी लाल द्वारा और यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगली है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, गणेश्वर सभ्यता सीकर। गणेश्वर जो का टीला है वो नीमका थाना तहसील में स्थित है। गणेश्वर नीमका थाना तहसील में स्थित है तथा जिला सीकर में स्थित है। गणेश्वर में जो सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, वो कांटली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यहाँ का उत्खनन 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल तथा 1978-79 में विजय कुमार द्वारा किया गया। यानी गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल तथा विजय कुमार। यहाँ का जो समय है, गणेश्वर सभ्यता का समय कौन सा है? वो डीपी अग्रवाल के अनुसार 2800 ईसा पूर्व माना गया है। यहाँ से लगभग 2000 ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें 99% तांबा उपस्थित है। यानी गणेश्वर सभ्यता से 99% तांबे युक्त लगभग 2000 ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां, चूड़ियां तथा मछली पकड़ने के कांटे हैं। मछली पकड़ने के कांटों से अनुमान लगाया जाता है कि ये मछली का शिकार करते थे। गणेश्वर सभ्यता पूर्ण हड़प्पा कालीन सभ्यता है, जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम है? तो वो है गणेश्वर सभ्यता सीकर।
यह पूर्ण हड़प्पा कालीन सभ्यता है तथा भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, यानी इन दोनों लाइन से बहुत बार अनेकों एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है तथा ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता से हमें कर्पसवर्णी या कपिसवर्णी मृद पात्र, प्याले, तस्तरियां व कुंडियां प्राप्त हुई हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। गणेश्वर सभ्यता गणेश्वर के टीला, तहसील नीमका थाना और जिला सीकर में स्थित है तथा इसका जो स्थिति है वो है कांटली नदी के उद्गम स्थल पर। उसके उत्खनन करता है रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार। गणेश्वर सभ्यता वह स्थल है जहां से सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण, औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो प्राप्त उपकरण हैं, औजार हैं, उनमें 99% तांबा उपस्थित है। डीपी अग्रवाल की रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से डीपी अग्रवाल ने इसका जो समय निकाला है वो है 2800 ईसा पूर्व। गणेश्वर सभ्यता पूर्णतया हड़प्पा कालीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम है तथा भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। अगली सभ्यता है ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा और इसका जो समृद्ध काल माना गया है वो माना गया है 2000 ईसा पूर्व के लगभग। ओजियाना सभ्यता किसी नदी किनारे स्थित नहीं होकर पहाड़ी पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है ये कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसका विकास किसी नदी किनारे न होकर पहाड़ी पर हुआ है, तो वो सभ्यता है ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा। यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसका विकास किसी नदी के किनारे न होकर पहाड़ी पर हुआ है। ओजियाना सभ्यता स्थित है भीलवाड़ा में। 2000 ईसा पूर्व के लगभग इसका समृद्ध काल माना जाता है। यहाँ से प्राप्त मृदभांड परंपरा व भवन संरचना के आधार पर इस संस्कृति का जो विकास है वो माना गया है 3 चरणों में। यहाँ से जितने भी मृदभांड प्राप्त हुए हैं, भवनों की जो संरचना प्राप्त हुई है, उस आधार पर माना गया है कि इस सभ्यता का, इस संस्कृति का विकास 3 चरणों में हुआ है। यहाँ से उत्खनन के दौरान कई सामग्रियां, अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनमें है वृषभ, जिसे नाम दिया गया है ओजियाना बुल, व गाय की मृणमय मूर्तियां। इन पर सफेद रंग से डिजाइन बनाई हुई है। यानी ओजियाना सभ्यता से एक वृषभ व गाय की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनके ऊपर सफेद रंग से डिजाइन बनाई हुई है और यहाँ से प्राप्त वृषभ को ओजियाना बुल कहा गया है। कार्नेलियन, फियांस व पत्थर के मनके, शंख, ताम्र चूड़ियां व अन्य आभूषण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह है ओजियाना सभ्यता जो स्थित है भीलवाड़ा में। एकमात्र ऐसी सभ्यता जिसका विकास किसी नदी किनारे न होकर पहाड़ी पर हुआ है। यानी यह सभ्यता नदी किनारे स्थित ना होकर एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसका समृद्ध काल माना गया है 2000 ईसा पूर्व। अगली सभ्यता लाछुरा सभ्यता जो स्थित है भीलवाड़ा। इसका समय माना गया है 700 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। इसके उत्खनन करता है 1998-99 ईस्वी में BR मीणा के निर्देशन में
S.C. शरण, कंवर सिंह व B.R. सिंह द्वारा लाछुरा सभ्यता का उत्खनन किया गया। यहाँ से प्राप्त सामग्री को 4 कालों में बांटा जा सकता है, जो है पूर्व NBP। NBP का मतलब होता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वार कल्चर। NBP सुंग व कुषाण कालीन, यानी लाछुरा सभ्यता से जो भी पुरा सामग्री प्राप्त हुई है उसको 4 कालों में बांटा गया है। पूर्व NBP, NBP, सुंग व कुषाण कालीन सामग्री। यहाँ से जो सामग्रियां प्राप्त हुई हैं उनमें है मानव व पशु की मरण मूर्तियां, लोहे का एक चाकू, तांबे की चूड़ियां व मिट्टी की मुहरें। ये प्राप्त हुई हैं लाछुरा सभ्यता से। मिट्टी की जो मुहरें हैं उन पर ब्राह्मी लिपि में 4 अक्षर अंकित हैं। यहाँ पर ललितासन में नारी की एक मरण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। सन 1934 ईस्वी में कुराड़ा पर्वतसर नागौर नामक स्थल का उत्खनन किया गया। और इस कुराड़ा नामक स्थान से ताम्र सामग्री के साथ प्रणाल युक्त अर्ध पात्र भी मिले हैं। तो कुराड़ा स्थल कहाँ स्थित है? पर्वतसर नागौर में। जब इसका उत्खनन किया गया 1934 ईस्वी में, तो ताम्र युगीन या ताम्र सामग्री के साथ साथ प्रणाल युक्त अर्धे पात्र प्राप्त हुए हैं। तो पूछा जाए प्रणाल युक्त अर्धे पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो है कुराड़ा पर्वतसर नागौर से। मला है भरतपुर, एक जगह है भरतपुर में मला है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में ताम्र हारपून व तांबे की तलवारें मिली हैं। हारपून क्या होता है? हारपून प्राग ऐतिहासिक युग का एक आयुध है, हथियार है, जिससे व्हेल मछली व गैंडे जैसे बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। यानी मलाह भरतपुर से ताम्र हारपून व तलवारें मिली हैं। हारपून क्या होता है? एक प्राग ऐतिहासिक युग का आयुध हथियार है, जिसे ब्लू व्हेल तथा गैंडे जैसे बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। एक जगह है किराडोत, जयपुर जिले में। यहाँ से 28 चूड़ियों के 2 सेट यानी 56 चूड़ियां मिली हैं। जोधपुरा जयपुर। अगली संस्कृति जयपुर की जोधपुरा संस्कृति है, जो साबी नदी के किनारे स्थित है। जोधपुरा संस्कृति पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो जोधपुरा स्थित है जयपुर में। किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो वो है साबी नदी के किनारे। जोधपुरा संस्कृति के जो उत्खनन करता है वो है रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार। इस जोधपुरा संस्कृति से कपिस्वर्णी मृदपात्र का 1.5 मीटर का जमाव मिला है। यानी जोधपुरा संस्कृति से कपिस्वर्णी मृदपात्र मिले हैं प्रचुर मात्रा में। ये जो कपिस्वर्णी मृदपात्र हैं वो ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रतीक माने जाते हैं। नौह भरतपुर से भी कपिस्वर्णी मृदपात्रों का जमाव मिला है। तो इसका मतलब नौह भरतपुर भी ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है। नौह व जोधपुरा के उत्खनन से ताम्र सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। यानी जब नौह भरतपुर तथा जोधपुरा जयपुर का उत्खनन किया गया तो वहां से कोई भी ताम्र सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। वहां से प्राप्त हुए हैं कपिस्वर्णी मृदपात्र। और कपिस्वर्णी मृदपात्रों को ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए ही नौह भरतपुर तथा जोधपुरा संस्कृति जयपुर को भी ताम्रयुगीन सभ्यता माना जाता है। नौह व जोधपुरा के
द्वितीय निवास काल 1200 ईसा पूर्व से काले व लाल रंग के मृद पात्र मिले हैं। तो किराडोत जयपुर, वहां से 28 चूड़ियों के 2 सेट प्राप्त हुए हैं। जोधपुरा जयपुर, ये साबी नदी के किनारे स्थित है तथा इसके उत्खनन करता है रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार, जहां से कपिस्वर्णी मृद पात्र प्राप्त हुए हैं। और पूछा जाए कपिस्वर्णी मृद पात्र किस सभ्यता के प्रतीक हैं, तो आपका आंसर होगा ताम्रयुगीन सभ्यता के। ऐसे ही नोह भरतपुर से भी कपिस्वर्णी मृद पात्र प्राप्त हुए हैं। नोह व जोधपुरा, इन दोनों जगहों से कोई भी ताम्र सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी यह ताम्रयुगीन सभ्यताएं मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रतीक कपिस्वर्णी मृद पात्र प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल दिव्यराज क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। उस वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट्स भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय